साई की बात। बच्चे, जो तुम संकल्प लेकर शुरू करना चाहते हो ना, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। संकल्प लेकर शुरू करो। तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर पूरी करूँगा। तुमने जो मन में सोच लिया है उसे पूरा तुम्हारा करने का काम है और उसका फल देने का काम मेरा है। ठीक है ना मेरे बच्चे? तुम बस करो और उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है ना मेरे बच्चे? और सुनो मेरे बच्चे, किसी ढोंगी के पास अंधविश्वास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लूटने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पैसों को देख कर ना उनके मुंह में पानी आ जाता है मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मानता हूँ कि तुम परेशान हो, तो सुनो, ऐसे लोगों के पास जाने से क्या तुम्हारा जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी? ये कष्ट ख़त्म हो जाएंगे? जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी? नहीं होंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे, क्या मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं देख नहीं रहा? क्या मैं कर नहीं रहा? क्या मुझसे भी बड़ा कोई इस दुनिया में है जो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करके तुम्हारे आगे रख दे, तुम्हारे परेशानी, तुम्हारे कष्टों को काट दे? ऐसा कौन है मेरे बच्चे, बताओ? बल्कि जिसके पास तुम जा रहे हो ना, उसे भी मैंने ही बनाया है। समझ रहे हो ना तुम? तो किस अंधविश्वास में हो तुम? किस अंधविश्वास में? मानता हूँ कि परेशानी है, तो परेशानी है तो साईं सा चरित्र पकड़ो, आसरा लो साईं सा चरित्र का, और रोज़ एक पाठ करो, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, मेरी साईं चालीसा पढ़ो। वो करो ना मेरे बच्चे। करने वाले काम तुम करते नहीं, और जो नहीं करने ना वो करने की कोशिश करते हो, और वहाँ से भी तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला ना? फिर अब तो संभल जाओ। देखो, घर में लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरीके से तुम्हारे घर में पारंपरिक तरीके से जो पूजा होती है, जैसे रीति रिवाज है ना, वही करो। देखो, अगर तुम उनके खिलाफ जाकर भी मेरे हिसाब से करोगे ना, तो वो भी मुझे पसंद नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उस घर में जन्मे हो, तुम्हारा उस घर से रिश्ता है मेरे बच्चे, उस घर से तुम्हारी नींव जुड़ी है। तो जैसे रीति रिवाज हैं उनके साथ करो, मुझे अच्छा लगेगा। और पहले उनकी पूजा करना, फिर मेरी करना, ऐसी कोई बात नहीं। मैं नाराज़ कभी नहीं होता। बस अपने मन में बोल देना, साईं, तुम्हारे जाप को और तुम्हारे प्रणाम को मैं स्वीकार कर लूँगा मेरे बच्चे, कर लूँगा। और सुनो, तुम्हारे घर के पास में जो छोटा सा मेरा मंदिर है ना, छोटा सा मंदिर, बस वो मंदिर दिखने में छोटा सा है मेरे बच्चे, लेकिन उस मंदिर की ताकत बहुत है। तुम्हें क्या लगता है कि सीधा शिरडी आने से ही सारी इच्छाएं पूरी होती हैं? नहीं मेरे बच्चे, बल्कि जितना मैं शिरडी में विराजित हूँ ना, उतना ही मैं पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे स्वरूप हैं, मैं सब में विराजित हूँ मेरे बच्चे, सब में विराजित हूँ। तुम जहाँ भी, जिस मंदिर में भी चले जाओगे ना, उस मंदिर में मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। वहीं पर बैठा हुआ मैं तुम्हें मिल जाऊँगा मेरे बच्चे, वहीं पर बैठा होऊंगा। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगा था ना कि तुम्हें किसी ने स्पर्श किया है, तो हाँ मेरे बच्चे, वो हकीकत है, हकीकत है, वो मैं ही था। मैं तुम्हारे पास आता रहता हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा होता रहता हूँ। बस तुम ही ना मुझे कभी समझ नहीं पाते हो। और सुनो, मेरा कोई विधि विधान नहीं, मैं बहुत साधारण हूँ मेरे बच्चे। तुम जैसे मेरी पूजा करोगे, जिस भाव से करोगे ना, बस उसे मैं स्वीकार कर लूँगा। किसी से मत पूछो, किसी से मत पूछो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। बस तुम्हारा मन जैसे करे ना, तुम वैसे करो। जिस समय करे उस समय करो। तुम्हारा जब मन करे तुम तब करो। तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। तुम जैसे मेरा नाम जाप करना चाहते हो, जैसे मेरी साईं सा चरित्र पढ़ना चाहते हो, जिस वक्त भी, उस वक्त मैं स्वीकार करूँगा मेरे बच्चे, मैं स्वीकार करूँगा। और सुनो, अगर तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, तो वो मेरे खिलाफ नहीं होता मेरे बच्चे। कभी कभी मैं तुम्हारे साथ ही हो जाता हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे खिलाफ हो। लेकिन सच तो ये है मेरे बच्चे, तुम अगर मेरे खिलाफ चले भी जाते हो ना कभी कभी, तो वो भी मेरी मर्जी से ही होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जब तुम्हारे लिए जो चीज़ उचित होती है ना, तो मैं तुमसे वही कर पाता हूँ, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं, तुम ज़रूरी हो। तुम्हारी इच्छाएं ज़रूरी हैं, तुम्हारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और जहाँ जहाँ से जिन लोगों ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए ना, अब वो सारे दरवाजे मैं खोलूँगा। जिन लोगों ने तुम्हारी बहुत लापरवाही करी, जिन लोगों ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी ना, उन सबको मैं सबक सिखाऊंगा। तुम चिंता मत करना, बिल्कुल मत करना। और एक दिन वही होगा कि वही इंसान तुम्हारे दरवाजे पर आके ना तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएगा। तुम देखना, तुमसे मदद मांगेगा। वही इंसान होगा मेरे बच्चे, जो आज तुम्हें देकर मुख मोड़ लेता है ना अपना, वही इंसान होगा। और सुनो मेरे बच्चे,
अगर तुम्हारे जानने में पहचानने में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दवाइयाँ लेने में सामर्थ नहीं हो, जिसकी सामर्थ ना हो कि वो दवाइयाँ ले सके, अगर तुम उसकी मदद कर पाओ ना मेरे बच्चे, तो उसे दवाइयाँ दिलवा देना। मैं ये नहीं कहता कि जाकर बड़ी बड़ी दुकानों से दिलवाओ, लेकिन अगर तुम सरकारी अस्पताल से भी दिलवा सकते हो ना मुफ्त में, तो तुम वो भी दिलवा सकते हो मेरे बच्चे। और अगर नहीं जा सकते तो उन्हें रास्ता बता सकते हो ना, उनकी मदद कर सकते हो, क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, उनका सहारा बनने वाला कोई नहीं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम कर दोगे ना तो इस बात की मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी मेरे बच्चे। तुम्हारा जो कार्यालय है ना, उसमें मेरे बच्चे जो तुम्हारे कर्मचारी हैं वो ना कुछ घोटाला कर रहे हैं, कुछ इधर से उधर कर रहे हैं सामान को, थोड़ा नज़र दो उन पर, ध्यान रखो। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी नज़रों से बचकर वो ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे सामान को इधर से उधर कर रहे हैं, समझो इस बात को। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम जानते हो कि तुम्हारे घर में एक ऐसा इंसान है जिसका स्वभाव ऐसा है कि जो भी चीज़ उसके सामने होती है ना, वही उठाकर तुम्हें मारने लगता है, वही चीज़ें करने लगता है, गलत सलत चीज़ें करता है, वो अपने होश और हवास में नहीं होता, लेकिन तुम तो होते हो ना मेरे बच्चे। तो ऐसी चीज़ें उसके सामने मत रखा करो जिससे वो उठाकर तुम्हें मारे और तुम्हें नुकसान हो मेरे बच्चे। उसे होश तो नहीं होता, जब होश आता है ना तब उसे अपना अंदर ही महसूस होता है, पर वो तुम्हें बताएगा नहीं कभी कि उसे महसूस हुआ। और सुनो, तुमने जो मेरे 40 दिन का कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रहे हो ना, तो सुनो मेरे बच्चे, ज़रूरी नहीं कि तुम एक बार में ही बैठकर पढ़ो, तुम चाहो तो दिन में टुकड़ों में भी पढ़ सकते हो मेरे बच्चे। कभी सुबह पढ़ो, कभी दोपहर में पढ़ो, कभी शाम को पढ़ो, जब तुम्हारा मन करे तुम तब पढ़ो, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो परेशान मत हुआ करो, मैं तुम पर कभी भी कोई बंदिशें नहीं लगाता कि ऐसा करो या वैसा करो, तुम्हारा जब मन करे जैसा मन करे तुम वैसा कर दिया करो। ऐसा नहीं समझो कि बाबा गुस्सा हो जाएंगे या मैं नाराज़ हो जाऊंगा। देखो, मैंने तुम्हें जिस संसारिक जीवन में भेजा है ना, तो वो भी जो तुम कर्म करते हो ना, रोज़ अपने कार्यालय जाना, खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों को संभालना और बाकी चीज़ों को देखना, देख रेख करना, वो भी मेरी सेवा ही है। ये समझो तुम जो कर रहे हो ना, वो भी मेरी सेवा है, वो सेवा से अलग नहीं है मेरे बच्चे, वो भी मेरी ही सेवा है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इस संसारिक जीवन में भेजा है कर्म करने को। वो जो कर्म है ना, वो भी मेरी सेवा है मेरे बच्चे। तभी तो कहता हूँ कि अपने कर्मों को बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करो, जिससे तुम्हारे कर्म अच्छे हों। देखो, किसी के उतरे हुए कपड़े बिल्कुल मत पहना करो, क्योंकि ना किसी इंसान को क्या बीमारी है, क्या है उसके शरीर में, तुम नहीं जानते हो मेरे बच्चे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका मन नहीं होता तुम्हें देने का और तुम उससे मांग लेते हो पहनने को, तो वो भी गलत होता है मेरे बच्चे। तो ऐसी चीज़ें क्यों करना। और सुनो, बहुत साल पहले तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था और अब वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बच्चे कि चीज़ों का असर ख़त्म हो गया है। तो साथ साथ उधी भी लेते रहो मेरे बच्चे, उधी लेते रहो, क्योंकि कभी कभी ना तुम्हें ऐसा महसूस होता है, वहाँ पर दर्द भी होता है ना, तो इसी वजह से होता है मेरे बच्चे। समय समय पर उधी का सेवन करते रहो, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। और जो बातें तुमसे छुपाई गई हैं, उनका वक्त आ चुका है कि वो सच सामने आ जाए। उनका सच सामने लाने वाला हूँ मेरे बच्चे, बहुत जल्द आ जाएगा सबके सामने। और आज के दिन जब घर से बाहर निकलो तो मेरी उधी का सेवन कर कर जाना, उधी का टीका लगाकर माथे से निकलना मेरे बच्चे, समझ गए ना। और मेरा नाम जाप करके निकलना, तुम सफल रहोगे, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।